नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब बिहार में भी सभी राजनीतिक पार्टियां विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी पार्टियों ने चुनाव को लेकर कमर कस ली है। इसी बीच बीजेपी में भी बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी में दरअसल एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू है। मतलब किसी एक व्यक्ति को कोई एक ही जिम्मेदारी दी जा सकती है, कोई एक विभाग वो व्यक्ति संभाल सकता है। ऐसे में नजर अब सम्राट चौधरी पर है। फिलहाल सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं। बीजेपी के सिद्धांत के अनुसार सम्राट चौधरी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ना होगा या तो उप मुख्यमंत्री पद का जो पद है वो छोड़ना होगा। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए को सरकार चलाने का जनादेश प्राप्त हुआ था। बाद में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के महागठबंधन में जाने के बाद बीजेपी सरकार से बाहर हो गई थी और उसी दौरान भाजपा के सामने जेडीयू और आरजेडी के साथ लड़ने की चुनौती सामने आ गई थी। ऐसे में बीजेपी ने पिछले साल मार्च में सम्राट चौधरी के हाथ में प्रदेश की जिम्मेदारी है वो दे दी थी। कुशवाहा समुदाय को खुश करने के लिए बीजेपी की तरफ से एक कोशिश थी और कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें कामयाब हो पाई थी। लेकिन प्रदेश की सियासत का अब गणित बदल गया है। नीतीश कुमार एनडीए के साथ आ गए हैं और इसी के साथ एनडीए की सरकार बनी है और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। मतलब अभी सियासी जो हकीकत है वो बदली हुई है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी संगठन में बदलाव कर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी, लेकिन चुनाव के बाद अब बड़े बदलाव की तैयारी है। देखा जाए तो आरजेडी जहां कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश में जुटी हुई है, वहीं बीजेपी अपने जातीय समीकरण को दुरुस्त करने में लगातार लगी हुई है। ऐसे में प्रदेश बीजेपी जो है वो अध्यक्ष बदलने पर भी विचार कर सकती है ताकि चुनावी समीकरण साधा जाए। इसी बीच कई नामों की चर्चा होने लगी है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले इतना तो तय माना जा रहा है कि बीजेपी में बड़े बदलाव हो सकते हैं क्योंकि उसकी सुगबुगाहट मिलने लगी है। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।